Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from IHMCL, Indian Highways Management Company Limited, an initiative of NHAI. ठीक है, सबसे पहले बताते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ihmcl.co.in. करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा इन द लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट सिस्टम इंजीनियर ITS की रिक्रूटमेंट है. ठीक है, जॉब रोल टेक्निकल है, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन है 30 एंड डेट मतलब फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 4 जुलाई से. लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 2 अगस्त 2026. अगर आप एडवर्टीजमेंट पे जाना चाहते हैं यू नीड टू क्लिक हियर. इफ यू वांट टू गो फॉर द एप्लीकेशन पोर्टल लिंक, यहाँ जाओगे तो एप्लीकेशन पोर्टल लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आ जाएगा वेर यू नीड टू साइन अप एंड आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा. ठीक है, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. स्टेटस So here recruitment for the various post in IHMCL which stands for the Indian Highways Management Company Limited. ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ बताई है. Okay, after that here IHMCL invites application to the following post on the direct recruitment basis पे है. क्या recruitment है यहाँ mention किया है. So they are having here System Engineer ITS. Current vacancies 14 for the unreserved 8413. मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है. ओके, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज यहाँ लिखा है. और जो ग्रेड रहेगा आपका पे स्केल वो E2 ग्रेड का है जहां 50,000 to 1,60,000 पे स्केल रहने वाला है. इसमें भी इन्होंने बताया कि 30 पोस्ट में से 1 पोस्ट रिजर्व है PWBD कैंडिडेट के लिए एंड ऑल दैट. तो ये आप ठीक से पढ़ ले. ठीक है, आफ्टर दैट मैम यहाँ लिखा है द इंडिकेटिव मंथली सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियर ITS एट द starting basic pay of 50,000 in E2 IDA grade would be approximately 1 lakh, which include DA, cafeteria allowances and house rent allowances in the 10 class cities. तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से. तो यहाँ ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो मतलब जो आपको पे स्केल है वो दिख गया. मिनिमम आपका यहाँ से जो रेंज है 50,000 to 1,60,000 है और ये आपका इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख. ठीक है, डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ मेंशन की गई है. एलिजिबिलिटी क्या है? तो नेम ऑफ द पोस्ट सिस्टम इंजीनियर ITS, नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप 30 होगी. पे स्केल वही वापस लिखा है. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है मतलब विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. गेट स्कोर कार्ड है मतलब विदाउट रिटर्न टेस्ट है. ठीक है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है. नॉट लेस देन 21 और नॉट मोर देन 30. एज लिमिट भी इन्होंने बता दी है. ठीक है, अब मैम थोड़ा और अच्छे से बताएं कि एक्चुअल चाहिए क्या हमको. क्राइटेरिया BTech चाहिए तो कौन सी ब्रांचेस में चाहिए. सो इट इज मेंशन हियर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव इंजीनियरिंग ब्रांचेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज अलाउड. ठीक है, मतलब अगर आप इसमें से किसी भी ब्रांच में आपका BTech या कॉम्बिनेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात है रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया का, वो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द वैलिड गेट स्कोर कार्ड. यहाँ सेपरेट रिटर्न टेस्ट नहीं है लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, जो बेस है वो है गेट स्कोर कार्ड. ठीक है, वैलिड गेट स्कोर इन द कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब CS में हो, EC में हो या फिर डेटा साइंस में हो. इन तीनों में से किसी में भी आपका गेट स्कोर कार्ड है और इनमें से किसी में भी आपकी BTech है तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई दिस वन. ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स ये पहले ही बता दिया मैंने. फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 4 जुलाई से. लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 2 अगस्त. यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है, यू कैन चेक दिस वन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल. यहाँ कुछ रिजर्वेशंस के रूल भी मेंशन किए हैं, यू कैन चेक दिस वन. ठीक है, ये रहा रिजर्वेशन. अगर चाहिए तो आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. आई विल कम डायरेक्टली टू द सिलेक्शन प्रोसेस जो इन्होंने यहाँ बताया है. सिलेक्शन प्रोसेस में बोल रहे हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया shall be क्या है for system engineer ITS on the basis of merit of the valid gate score of the year 26. तो इंपॉर्टेंट बात है ये गेट 2026 की बेसिस पे ही ले रहा है. ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, इससे पहले का नहीं ले रहा है. IHML रिजर्व द राइट टू इनवाइट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू एज पर द कट ऑफ फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी. बट अभी इन्होंने ये बात यहाँ लिखी है गेट स्कोर ऑफ द ईयर 2026. ठीक है, फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट इफ देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट सेम कैटेगरी के हुए तो जिसकी जो ओल्डर है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी एज वाइज. प्रोसीजर टू अप्लाई अभी मैंने समझाया था आपको, वही प्रोसीजर है. वहां जाके आपको अप्लाई करना है. ठीक है, ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है और फॉर्म फिल करना है. जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है यू नीड टू फिल ऑल दैट वन. ठीक है, हाँ
गेट स्कोर कार्ड 2025 इन ओनली पीडीएफ टाइप नॉट एक्सीडिंग, अच्छा मतलब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ गेट 2025 लिखा और ऊपर गेट 2026 लिखा है, तो इसलिए आप फॉर्म फिल करने से पहले चेक कर लेना पूरा कि कौन सा एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां तो गेट 2026 ही लिखा था। इंपॉर्टेंट और कुछ है, यही है। जनरल कंडीशंस लिखी है, पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस, मतलब कहीं पे भी हो सकती है इंडिया में, और आई थिंक यही है। एक बार और चेक कर लो, कुछ और लिखा है, हाँ ठीक है, बॉन्ड रहेगा एग्जीक्यूटिव का आपका, और सर्विस बॉन्ड विल बी देयर, बस यही है। इसके बाद तो इन्होंने गेट स्कोर कार्ड के बारे में बताया कि भाई कैसा दिखता है आपका गेट स्कोर कार्ड, यहाँ इन्होंने शो भी किया है उसको, हाउ इट लुक्स, इट इज मेंशन लाइक दिस, कि गेट स्कोर में जो चीजें लिखी है वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, विच दे मेंशन आल्सो हियर। सो आई थिंक यही है सारा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें बता दिया है। एक बार हम, कहाँ गया भाई, एक बार हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने बताया है कि जो आपका गेट स्कोर है उसमें प्लीज एंटर योर गेट स्कोर और मेंशन इन योर ऑफिशियल गेट 2025। अब यहाँ 2025 लिखा है, और जब आप यहाँ पे जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पे ईयर 2026 लिखा है, ठीक है। तो बस एक बार आप यहाँ अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना। आई थिंक ये जो है ये लास्ट ईयर का भी आ जाता है, तो इसीलिए आपको ये चेक करना होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इसको दोबारा कि इन्होंने क्या लिखा है। ये लिखा है देखो, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द वैलिड गेट टेस्ट, मतलब वही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर इन कंप्यूटर साइंस, और यहाँ इसने ईयर नहीं मेंशन है, लेकिन आगे जाके गेट 2026 लिखा है। ऑलराइट, सो आई विल सजेस्ट यू टू विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट, जहां ये पोर्टल लिंक भी अवेलेबल है। जब उस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करने का ऑप्शन देगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन फिल द फॉर्म। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।